हेलो, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेल। इसके पहले चैप्टर पढ़ा था जनरल ओरिएंटेशन एनाटॉमी फिजियो का, ये सेकंड चैप्टर है। तो जनरल ओरिएंटेशन में क्या है, एक बेसिक लेक्चर था, बहुत ही इंट्रोडक्टिव लेक्चर था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आपके सिलेबस में जो है वो सेल एनिमल सेल है। क्या है आपके सिलेबस में? एनिमल सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये आपके सिलेबस में है। तो एनिमल सेल को स्टार्ट करने से पहले एक सेल का थोड़ा बेसिक पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक पार्ट अक्सर पूछ लेता है, कई बार एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है। तो उसको बेसिक पार्ट आपको या पहले थोड़ा समझ लीजिए, आप समझा देते हैं। तो सेल क्या है? सेल से आप क्या समझ रहे हैं? जैसे हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है, आपने पढ़ा है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक यूनिट ऑफ लाइफ है ये। कहते नहीं, सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? सेल है। तो अब थोड़ा सा समझिएगा, बहुत आसानी से समझा रहे हैं। ये क्या है? ये एक है ट्रंक, ट्री वाला ट्रंक। और ये ऐसे समझ लीजिए, जो ये बनाया है ये बार्क ऑफ ट्री। समझ में आया? ये ट्रंक है, ये बार्क ऑफ ट्री है, ये जो अपर लेयर बनाई है। आपने कोई ट्री देखा होगा, पेड़ देखा होगा, तो पेड़ के ऊपर एक पप्पर टाइप का या फिर कुछ इसको हटाते तो हट जाता है, सूखा सूखा देखा होगा, डेड सेल्स होती है उसमें। तो वो वही है बार्क ऑफ ट्री, उसी को कहते हैं बार्क। बार्क मीन छाल, जो पेड़ की जो आउटर लेयर जो होती है, सबसे आउटर में जो छाल होती है उसको बोलते हैं बार्क ऑफ ट्री। तो एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट थे, क्या नाम है उनका? रॉबर्ट हुक। पढ़ा होगा, एक बार रिकॉल कर लीजिए। रॉबर्ट हुक, ये क्या है? ये है एक साइंटिस्ट। अब इन्होंने 1665 में, ईयर आप याद रखिएगा, इन 1665 इन्होंने क्या किया, इसकी एक बार्क ऑफ ट्री की स्लाइस ली। किसकी ली? स्लाइस ऑफ बार्क ऑफ ट्री। ठीक है। अब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, सिंपल माइक्रोस्कोप था, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब ये क्या देखते हैं इसमें, जब ये माइक्रोस्कोप में इन्होंने वो बार्क ऑफ ट्री जो उसकी स्लाइस रखी, तो इन्होंने देखा इस तरीके के, या इस तरह से इनको कुछ कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। ये जो कंपार्टमेंट है, इस तरीके के उनको कंपार्टमेंट दिखाई दिए थे। अब क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल कंपार्टमेंट। हेक्सागोनल कंपार्टमेंट इनको माइक्रोस्कोप में दिखाई दिए। और ये जो होता है, ये मिडिल लैमिला होता है, इसको बोलते हैं मिडिल लैमिला।
तो आपको क्या समझना है, इन्होंने क्या किया, बारकॉफ ट्री की एक स्लाइस ली और उसको सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा। सिंपल माइक्रोस्कोप में इनको क्या दिखा, हेक्सागोनल कंपार्टमेंट दिखे। अब इन्होंने इस हेक्सागोनल कंपार्टमेंट को नेम दे दिया सेल। सेल का मीन्स एक इन्होंने रूम, लाइक ए रूम, एक जो रूम है, घर है, घर किससे, रूम से मिलकर बना होता है, तो उसी तरीके जो सेल को सेल नेम दिया, सेल से मिलकर पूरा पूरे ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये इन्होंने देखा कब, 1665 में। ये जो थे, याद रखना, डेड सेल देखी इन्होंने, डेड सेल, डेड सेल देखी इन्होंने। किसमें देखी, प्लांट सेल में, प्लांट सेल में सबसे पहली बार जो सेल देखा, सेल देखी, वो किसने देखी, ये रॉबर्ट हुक ने देखी। कब देखी, 1665 में देखी। और वो किस, कौन सा प्लांट सेल था, प्लांट सेल थी, और वो डेड थी। तो ये बात हो गई रॉबर्ट हुक की। अब एक और साइंटिस्ट, नेम आपने सुना होगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हुक, ये साइंटिस्ट। अब इन्होंने इसमें कब, 1679 या 75 है अप्रोक्स में, इस तरीके का है। इन्होंने 1674 है, एक बार आप रिकॉल कर लीजिएगा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने 1674 में इन्होंने क्या देखा, लिविंग सेल, लिविंग सेल देखी, लिविंग सेल की डिस्कवरी की। तो इन्होंने जो लिविंग सेल की डिस्कवरी की, वो कौन सी थी, एनिमल सेल थी। और इन्होंने कहाँ पे ये देखा, जैसे इन्होंने ट्री में देखा ये चीज, और इन्होंने कहाँ पे देखा, इन्होंने देखा ये पॉन्ड वाटर में। इन्होंने कहाँ देखा, पॉन्ड वाटर में, पॉन्ड वाटर में देखा। अब इनके पास तो सिंपल माइक्रोस्कोप था, इनके पास क्या, इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप था, इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप। इनके पास सिंपल माइक्रोस्कोप। आपको क्या याद रखना है, सेल क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक। अब बात आती, रॉबर्ट हुक ने 1665 में प्लांट सेल में, जो प्लांट में बार्क ऑफ ट्री होती है, जो छाल होती है पेड़ की, उसको, उसकी स्लाइस ली, स्लाइस माइक्रोस्कोप में देखी। तो उन्होंने, वो स्लाइस क्या थी, डेड सेल थी, उसमें डेड सेल थी। तो माइक्रोस्कोप में जो उनको दिखाई दिया, वो क्या, हेक्सागोनल कुछ कंपार्टमेंट दिखाई दिए इस तरीके के। तो इन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नेम दे दिया सेल। तो सेल ये कौन सी थी, डेड सेल थी। ये इतनी बात इसमें याद रखनी। फिर लिविंग सेल आपसे पूछा जाए किसने डिस्कवर किया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने, ईयर 1674 में। एनिमल सेल डिस्कवर की, और वो पॉन्ड वाटर में, जिसको इन्होंने, ये इनका ओन था, ओन, मतलब इनका खुद का ये माइक्रोस्कोप था, इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप। तो इनके बाद इनकी काफी थ्योरी आई है, मतलब काफी डिस्कवरी इनकी हुई है। इन्होंने डिस्कवर किया, बैक्टीरिया डिस्कवर किया थे, स्पर्म सेल डिस्कवर किए थे, ब्लड सेल डिस्कवर किए थे। तो ये काफी इन्होंने डिस्कवरी की है लेटर। तो ये आपने याद किया, रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। अब आगे चलते हैं, जो हमारा एक्चुअल में चैप्टर पार्ट है, वो है एनिमल सेल। उसके पहले एक बात और याद रखते हैं, सेल को उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस में कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेल्स आर
divided into two parts. On the basis of their structure and function. जो सेल को डिवाइड किया है वो टू पार्ट में डिवाइड किया है। अब टू पार्ट कौन से हैं? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये इनके पार्ट्स हैं या टाइप्स हैं सेल्स के। अब प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। ये चैप्टर में तो बहुत पढ़ने को है, लेकिन आपको सिर्फ रेलिवेंट चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आपके सिलेबस की है। तो प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। अब इसमें यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसको फॉल्स भी बोलते हैं, फॉल्स न्यूक्लियस। इसमें फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अब ये समझ में आ गई, ये प्रिमिटिव और प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस बनने से पहले की जो सेल होती है, या फिर इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट रहता है। ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सारी चीजें उसमें समझेंगे। तो इनको एडवांस्ड सेल भी बोलते हैं, एडवांस्ड सेल। प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव, मतलब प्रिमिटिव का मतलब पुराने जमाने की, या ऐसे कह सकते हैं पहले की सेल्स, ऐसे बोलते हैं प्रिमिटिव। लेकिन इसमें पहले की सेल्स नहीं होती। ये कौन कौन सी होती हैं इनको बस ऐसे याद रखना, सेल्स विदाउट a true nucleus is known as prokaryotic. Cells with a true nucleus is known as eukaryotic. बस इतनी सी बात याद रखनी है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका क्या इसमें प्रेजेंट रहता है, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, ये तो बेसिक आपको बता दिया कि आगे चैप्टर आपको इजी लगे। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आपको समझ में आया। अब कुछ इसकी सेल थ्योरी पढ़ लेते हैं। सेल थ्योरी में तीन साइंटिस्ट को आपको याद रखना है, एक शेडन, स्वान और रुडोल्फ विर्चो भी बोलते हैं। तो शेडन बोलते हैं, इनका स्पेलिंग एक बार देख लेना, या इस तरीके से इसको लिख देते हैं, शेडन, स्वान, रुडोल्फ विर्चो। ठीक, ये तीन साइंटिस्ट को आपको याद रखना है। अब इसमें याद क्या रखना है, इनकी कुछ तीन बातें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल थ्योरी किसने दी, तो सेल थ्योरी दी शेडन एंड स्वान ने। और अगर आपसे पूछा जाए रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया, तो इन्होंने क्या किया था, मॉडिफाई की थी, सेल थ्योरी को इन्होंने मॉडिफाई की थी। तो इन्होंने बताया था शेडन ने, all plants are made up of cell, एक स्मॉल यूनिट, इसको इन्होंने सेल बोला। अब फिर बात आती, इन्होंने क्या कहा, सेम चीज कहा इन्होंने एनिमल्स के लिए कहा।
ऑल एनिमल आर मेड ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ सेल्स। अब रुडोल्फ विर्को ने क्या बताया, इन्होंने एक टर्म दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब इसका मतलब ये होता है ऑल न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो जितनी भी न्यू सेल्स होती हैं वो किससे, अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल जो पहले की सेल्स हैं उससे बनती हैं। और सडन ने क्या बताया, जितने भी प्लांट सेल्स हैं वो प्लांट जो है वो किससे मिलकर बने, सेल से मिलकर बने। और जो स्वान है वो किससे मिलकर बना है, वो एनिमल सेल जो है, सॉरी एनिमल्स हैं वो भी सेल से मिलकर बने हुए हैं। ये इसकी सेल थ्योरी शॉर्ट में आपको ये याद रख रही थी, ये एक डिस्कवरी भी इसको बोल सकते हैं। अब अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, एनिमल सेल। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है ये आप माइंड में रखिएगा। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। मेजर डिफरेंस जो यही है वो आपको याद रखना है। डिफरेंस तो बहुत है, आगे चल के जब अगर आपको पढ़ना हो पूरा चैप्टर सेल तब आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी आपके सिलेबस में जो बिल्कुल रेलिवेंट इसमें पढ़ाना है वो पढ़िए। एनिमल सेल ये क्या है, ये एक यूकोरियोटिक सेल है। यूकोरियोटिक सेल क्या बताया था, ये एक एडवांस्ड सेल बताया था। ट्रू न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट रहता है, हैविंग ट्रू न्यूक्लियस। ठीक। अब एनिमल सेल में होता क्या है, एक बार एक इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एनिमल सेल का। ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, ये जो आउटर लेयर बनाई इसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें न्यूक्लियस होता है। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इन जेली लाइक सब्सटेंस को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। इसके कई पार्ट अंदर ये होते हैं, न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसमें जो लिक्विड भरा होता है न्यूक्लियस के अंदर उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमैटिन होता है, इन सारी चीज़ों को मिला के न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये हो गया न्यूक्लियस। अब ये क्या है, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ये एनिमल सेल है वो इस तरीके का दिखता है, ये क्या बोलेंगे, एनिमल सेल। और इसमें जो आउटर लेयर होती है, आउटर कवरिंग होती है वो किसकी, सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। और इसमें जो लिक्विड भरा रहता है इस मेम्ब्रेन के अंदर उसमें को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और जो सेंट्रल पार्ट में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए।
और ये जो फ्रेमवर्क टाइप का बताया, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब यहाँ पे ही ये हो गया गोल्गी बॉडी, या गोल्गी एपेरेटस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसको बोलते हैं। अब इसमें एक ऐसे समझ लीजिए, न्यूक्लियस के पास इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोल देते हैं सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। इसमें डिफरेंस क्या है वो आप पता करके आइएगा। सेंट्रियोल कब बोलते हैं, सेंट्रोसोम कब बोलते हैं, या फिर दोनों एक चीज है। तो इतना समझ में आया। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स फेल होते हैं, उसको बोलते हैं लाइसोसोम। ठीक है, अब कुछ इस तरीके के यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, 70S 80S। तो यहाँ पे जो होता है वो 80S होता है। अब ये क्या 80S होता है, एस का मतलब क्या है, या 70S क्या होता है, ये जब डिटेल में पढ़ेंगे इन सारे पार्ट्स को तब आपको बताया जाएगा। तो राइबोसोम्स आपने पढ़ लिया, लाइसोसोम पढ़ लिया, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। जो भी बच्चे हैं वो जब डिटेल पार्ट में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो आपके सिलेबस में क्या है, यहाँ से है, आपको क्या जानना है, एनिमल सेल क्या होता है वो जानना है, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर क्या है वो जानना है, स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाते हैं, ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये सारे स्ट्रक्चर में आ जाते हैं इसके। अब इन जो सेल ऑर्गेनल्स हैं इनके फंक्शन क्या है वो आपको पता करना है। हालांकि इसमें जो इम्पोर्टेंट जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका स्ट्रक्चर बना के भी आपको बताया जाएगा। तो एक आप ये समझ लीजिए, एक स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाकी के स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बाकी के सेल ऑर्गेनल्स जो हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या है, आउटर कवरिंग या लेयर ऑफ एनिमल सेल। ठीक, इतनी बात याद रही। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ये क्या है, ये लिपिड, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड ये बाइलेयर होते हैं, और ये प्रोटीन यहाँ पे लगे होते हैं। ये बाइलेयर का मतलब ये एक लेयर लिपिड की ये, एक लेयर लिपिड की ये। अब ये प्रोटीन्स लगे होते हैं, इनको बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन भी बोल सकते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। ये जो स्पेस दिख रहा है यहाँ से इनसाइड और आउटसाइड का चैनल बनता है, ये इसको बोलते हैं चैनल। अंदर से चीजें बाहर जाती हैं, बाहर से अंदर एंट्री लेती हैं, तो ये चैनल के थ्रू होती हैं। यहाँ पे कुछ
पेरिफेरल प्रोटीन भी होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। ये इसका क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन इसके हैं, सबसे पहले आउटर लेयर है तो प्रोटेक्शन तो करेगा ही, ठीक है। और क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, जो भी इनसाइड में मटेरियल है, आउटसाइड में जो भी सेल के बाहर या अंदर में जो आदान प्रदान करना होता है वो करता है। और इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये याद रखिएगा, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का ये होता है, ये पर्टिकुलर सेलेक्टिव पार्ट को ही एंट्री करता है और उसका एग्जिट करता है। ये नहीं कोई भी सब्सटेंस है वो अंदर आ रहा है, वो उसको क्या है, रोकता है। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है यही डिसाइड करते हैं कि कौन सा पार्ट या फिर कौन सा सब्सटेंस अंदर जाना चाहिए, कौन सा अंदर से बाहर आना है, ये डिसाइड करता है। यहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंस आउटर सेल के बाहर होते हैं, लेकिन उन सारी चीजों को अंदर नहीं करता है, लेकिन जो इसको नीड होती है वही